दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है टाइम और वर्क से रिलेटेड। हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। इसे हम एकदम ट्रिकी वे में और एकदम इजी तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखने के बाद उसे शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलो हम बढ़ते हैं सीधे अपनी स्टडी की तरफ। क्वेश्चन हमारा आपके सामने है। क्वेश्चन है हमारा कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो क्या है कि जो टाइम और वर्क होता है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे ये कि ए किसी भी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी, हमने यहाँ रखा बी 15 दिन में पूरा करता है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमें 10 और 15 का एलसीएम लेना है। ठीक है, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो 10 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 30, यही तो आएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें 10 का भाग 30 में देना है तो ये 3 बार जाएगा और 15 का भाग 30 में देना है, ये हमारा 2 बार जाएगा। अब हमने यहाँ से क्या सीखा है कि हमारा जो टोटल काम है वो है हमारा 30। ये हो गया हमारा टोटल काम। ठीक है, टोटल वर्क हो गया। ये हमारा टोटल वर्क हमारा 30 है। लेकिन ए क्या कर रहा है, ए हमारा एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी हमारा एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर का मतलब क्या है कि 3 में 2 को जोड़ दो, कितना हो गया 5 हो गया। यानी कि दोनों ए प्लस बी यानी कि दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करते हैं। हमें कितनी चाहिए, हमें 30 चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जब वो एक दिन में 5 काम कर ले रहे हैं तो 30 काम को कितने दिन में करेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, 30 में हमें 5 का भाग लगा देना है, 5 से ये कट जाएगा 6 बार यानी कि 6 दिन। समझ में आ गया कि जब किसी भी काम को एक दिन में वो 5 काम कर रहे हैं तो 30 काम को कितने दिन में करेगा। तो बस 30 में 5 का भाग लगा दो, ये आ गया हमारा 6 दिन। कुछ है इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, बहुत ही आसानी से एकदम इजी तरीके से हम आपको सिखाएंगे। बस लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहिए, वीडियो को बीच में छोड़ करके ना जाए, क्योंकि आप जब वीडियो को बीच में छोड़ देते हो ना, जो आगे जो आपको चीज़ सीखने को मिलेगी उसे आप मिस कर देते हो। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करें तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा करे तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसे हमें किस तरह से करना है, इसे भी उसी तरह से करना है। इसे भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि ए और बी मिलकर 15 दिन में करते हैं। कोई बात नहीं, हम ए प्लस बी बराबर 15 और बी अकेला ऐसे 20 दिन में करता है और बी अकेला क्या कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। बस कुछ नहीं, अब हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 15 और 20 का एलसीएम आएगा हमारा 60। ठीक है, अब 15 का भाग 60 में देंगे, हम 15 का भाग 60 में देंगे तो कितनी जाएगा, 15 चौक 60 4 बार गया। और 20 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार गया, 20 दिए 60 3 बार गया। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है। यहाँ हमें ये क्या चीज़ मिल गई, हमें यहाँ पर ये मिल गया कि जो 60 है वो क्या हुआ, ये हमारा हो गया काम। ठीक है, जो हम एलसीएम निकाल करके जो चीज़ हमें मिलती है वो होता है हमारा काम। ठीक है, और ये जो हमें इसमें फिर एलसीएम में इन चीज़ों का भाग दे करके जो हमें चीज़ें यहाँ ये जो मिलती है वो होता है हमारा एक दिन का काम और ये होता है हमारा टोटल काम। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 4 काम करते हैं और बी अकेला एक दिन में 3 काम कर लेता है और टोटल हमें जो काम चाहिए वो हमें चाहिए 60। ठीक है, तो जब ये ए और बी मिलकर के 4 कर लेता है और बी अकेला 3 करता है तो पहले तो हमें ए को ही देख लेना है। ए अकेले को कैसे करेंगे, 4 में से 3 को घटा देंगे, इस वाले 3 को यहाँ रख के इसमें से हमने घटा दिया, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। यानी कि एक ए जो है अकेला वो एक दिन में सिर्फ एक ही काम करता है। ठीक है,
अब कह रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ये तो हमारा आ गया काम, ये कह रहा है कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या सिखाया था आपको कि जो टाइम और वर्क होता है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारा आ गया एक काम, और जब एक दिन में एक ही काम कर रहा है तो वो 60 काम को कितने दिन में करेगा भाई। जब एक दिन में वो एक काम कर रहा है, यानी कि ए क्या कर रहा है, एक दिन में एक काम कर रहा है, ये यही तो हमारा निकल के आया काम। तो 60 दिन में 60 काम को कितने दिन में करेगा। तो भैया 60 में एक का भाग लगा दो, जब 1 से 60 को काटेंगे तो सीधा सीधा हमारा 60 आ जाएगा, यानी कि 60 दिन में कर पाएगा। समझ में आ गया ना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया हो, और इतनी सारी कैलकुलेशन को करने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहीं से देख लेते हैं, जब ये एक आ रहा है हमारा कि ए एक दिन में एक ही काम कर रहा है, उसे 60 काम करने हैं, तो भैया एक दिन में एक कर रहा है तो 60 काम को कितने दिन में करेगा अकेला, तो 60 दिन में ही तो कर पाएगा। हो गया ना सॉल्व, कुछ भी नहीं है ना परेशान होने जैसा। बस अब हम इसी तरह से एकदम मज़े से आराम से अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। और हाँ, क्वेश्चन जो हमारा थर्ड है वो भी थर्ड टाइप का ही है, मतलब ये नहीं कि गिरी हुई पोजीशन का है, नहीं। फर्स्ट टाइप हमने बता दिया आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, ये सेकंड टाइप हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन में। अब हम थर्ड क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइप को सॉल्व करना सीखेंगे, सो प्लीज़ बने रहिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सीता गीता से दोगुनी गति से काम करती है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें तो सीता अकेली उसे कितने समय में पूरा करेगी। ये हमारा क्वेश्चन आ गया क्षमता से रिलेटेड। ठीक है, तो इसे हमें किस तरह से करना है, हम यहाँ लिख लेते हैं सीता को, और यही आ गई हमारी गीता। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी देखना आप, मुश्किल से मुश्किल 2-3 मिनट लगेंगी, मतलब मिनट क्या समझ लो, सेकंड, कुछ भी नहीं लगेगा, बस फटाफट से हो जाएगा। सीता गीता ये आ गई, ये क्या कह रहा है, सीता गीता से दोगुनी गति से काम करती है। ठीक है, तो ये आ गया 2:1 अनुपात आ गया ये हमारा। बस कुछ नहीं करना है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं तो सीता अकेली कितने दिन में करेगी, कुछ नहीं करना है। 12 दिन कह रहा है तो हमने 12 को लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करना है, अब लगा दो गुणे का निशान। गुणे का निशान लगा, क्या करना है, दोनों के अनुपात को लेकर के जोड़ लो। 2 + 1 = 3 हो गया, 3 हमने यहाँ रख दिया। पूछा किसका है, पूछा है सीता का, तो सीता का कितना है, 2 है, तो बस यहाँ बटे करके 2 लिख दो। कुछ नहीं, सॉल्व कर लो। 2 से 12 को काट दिया हमने 6 बार, 6 × 18, बस ये हो गया 18 दिन। हो गया आंसर। कुछ लगा क्या है इसमें, कुछ भी नहीं लगा है ना। बस ये हमारा समय, हमारा जो ये सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन। ये कह रहा है सीता अकेली उसे कितने समय में पूरा करेगी, तो भैया सीता अकेली उसे 18 दिन में पूरा कर देगी। हो गया ना सॉल्व। बस ऐसे ही एकदम मज़ेदार ट्रिकी वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेंगे, और मज़ेदार तरीके से, टाइम भी नहीं लगेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है ना। बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राम अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा श्याम अकेला उसे 15 दिन में पूरा करता है। श्याम अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम को राम अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। कुछ भी नहीं है इसमें भी, अभी आपको सॉल्व करके बताते हैं कि इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो ये यहाँ लिख लेते हैं हम लोग राम को, कि राम अकेला किसी काम को 18 दिन में कर लेता है, 18 हमने यहाँ रख दिया। श्याम क्या करता है, श्याम 15 दिन में कर देता है, तो हमने श्याम को यहाँ रख दिया। श्याम कितने में करता है, 15 दिन में कर लेता है। बस दोनों का एलसीएम ले लो, 18 का और 15 का एलसीएम आया हमारा 90। अब 18 का 90 में भाग दिया हमने, तो ये गया 5 बार, और 15 का 90 में भाग दिया तो ये गया हमारा 6 बार। यानी कि हमें टोटल काम 90 करना है, और राम अकेला एक दिन में 5 काम कर रहा है, और श्याम अकेला एक दिन में 6 काम कर रहा है, और हमें काम करना है 90। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। श्याम अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। श्याम हमारा ये रहा, इसने एक दिन में 6 काम किया, इसने 10 दिन काम किया। ठीक है, 10 दिन काम का मतलब क्या है, जब उसने एक दिन में 6 काम किया
तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 6 गुणा 10 बराबर यानी कि 60 करेगा। और टोटल हमें कितना करना है, टोटल हमें करना है 90, यानी 90 में से 60 काम तो उसने कर दिया। तो क्या करना है हमें, 90 में से जो टोटल हमारा काम कितना था, हमें 90 करना था, 90 में से 60 काम तो उसने कर दिया। तो 90 में से 60 को माइनस कर दो, 90 में से 60 को माइनस किया, कितना आया हमारा, 30 आया। बस अब हमारा काम कितना बचा, अब हमारा बचा है काम 30, यानी कि बी ने अपना काम कर दिया, जो श्याम है, श्याम ने अपना काम कर दिया, ठीक है, 60 काम किया। अब हमारा काम बचा कितना, तो 90 में से राम क्या कहते हैं, श्याम के काम को घटा देंगे तो कितना बचा, 30 बचा। तो 30 काम राम हो गया। अब पूछा क्या है हमसे, पूछा ये है कि शेष काम को राम अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ये हमारा काम ये आ गया, यानी कि 30 काम बचा है और राम एक दिन में 5 काम करता है। तो राम अकेला कितने दिनों में इस 30 काम को पूरा करेगा। तो क्या करना, कुछ भी नहीं, 30 में 5 का भाग लगा दो, 5 से 30 को काट दिया, कितनी बार कटेगा ये हमारा, ये कट गया हमारा 6 बार। तो ये हो गया 6 दिन। ठीक है, समझ में आ गया ना कि भाई हमारे पास ये 30 काम ही तो बचा है और एक दिन में वो 5 काम कर लेता है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा जो राम है वो मान लेते हैं हम मोची है, ठीक है, उसे 30 जूते बनाने हैं, एक दिन में वो 5 जूते बना लेता है। तो 30 जूतों को कितने दिन में बना पाएगा, तो भैया 5 का 30 में भाग लगा के पता चलेगा कि वो 6 दिन में बना देगा 30 जूतों को। अब तो समझ में आ गया ना, कुछ है कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दीपक एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, सुरेश इस काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है और मोहन इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि दीपक एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा कर रहा है। 1/2 का मतलब क्या होता है, ये होता है आधा। ठीक है, यही तो होता है, यानी कि दीपक क्या कर रहा है, दीपक आधे काम को 5 दिन में कर रहा है। तो भैया पूरे काम को करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे, 10 दिन ही तो लगेंगे। जब आधा काम 5 दिन में कर पा रहा है, पूरे काम को करने के लिए उसे 10 दिन लगेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा दीपक का मामला सॉल्व। अब आगे कौन है, आगे हमारे पास सुरेश। सुरेश क्या कह रहा है, सुरेश इस काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है। अब क्या करना है हमें, अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ ले लो सुरेश को, तो सुरेश क्या कर रहा है 9 दिन में, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ 9 को, और जो हमें भाग दिया हुआ है किसी काम का 3/5 भाग दिया हुआ है, बस कुछ भी नहीं करना है। इसे हमें कर लेना है उल्टा, यानी कि 9 गुणा जो 3/5 दिया हुआ है, इसे हमें लिख लेना है 5/3। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 9 को काटा हमने 3 बार और 3 का 15 में गुणा कर दिया, तो 3 पंजे 15। ठीक है, तो सुरेश निकल के आ गए हमारे 15 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, अभी हमारे पास मोहन और बचा है। मोहन का क्या है, मोहन इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो बस मोहन का भी 8 यहाँ रखा, इनटू जो 2/3 है इसे उल्टा कर देते हैं, 3/2 हो गया, 2 से इसे काट दिए 4 बार, 4 तिया 12। अब हमारे पास क्या क्या चीज निकल, सॉरी ये 15 हो गया, यहाँ ये 12 है, 12। ओके, अब हमें क्या मिल गया, अब हमें यहाँ रख लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा दीपक। दीपक का कितना आया हमारा 10, और सुरेश का कितना आया है हमारा, सुरेश का आया है 15, और मोहन का आ गया हमारा 12। ठीक है, यही तो हो गया हमारा, ये कितने, ये आ गया हमारे दिन। अब इन सब का हमें ले लेना है एलसीएम। 10, 12 और 15 का एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आ गया इसका 60। अब कुछ नहीं करना है, जैसे सॉल्व करते हैं हम, जैसे बाकी के क्वेश्चन जो सॉल्व किए वैसे इसे कर लेना है बस। 10 का 60 में भाग देंगे हम, तो ये 6 बार गया। 15 का 60 में भाग दिया तो ये
4 बार गया और 12 का 60 में भाग दिया तो ये 5 बार गया। यानी कि दीपक एक दिन में 6 काम करता है, सुरेश एक दिन में 4 काम करता है और मोहन एक दिन में 5 काम करता है। और टोटल काम हमें 60 करना है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों को मिला देना है तो बस तीनों को प्लस कर लेते हैं, 6 और 4 को और 5 को, इन सबको हमने प्लस किया तो ये आ गया हमारा 15। ओके, 15 ये आ गया। अब क्या कह रहा है कि ये तीनों मिलकर के किसी काम 15 काम करते हैं एक दिन में। एक दिन में तीनों मिलकर के 15 टेबल बना लेते हैं और उन्हें टेबल बनानी है 60। ठीक है, तो ये कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो बस सीधी सी बात है कि भैया जब तीनों मिलकर के एक दिन में 15 टेबल बना रहे हैं तो उन्हें 60 टेबल बनाने में कितने दिन लगेंगे? तो कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है कि ये जो हमें 60 दिया हुआ है इसमें हमें 15 का भाग लगा देना है, 15 से 60 को काट देना है। कितनी बार कट गया ये कट गया हमारा 4 बार, तो बस 4 दिन लगेंगे। हो गया ना हमारा सॉल्व, कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि यहाँ ये जो बीच में जो हमारा काम होता है, ऐसे हमने मान लिया टेबल, और ये क्या, ये हमारा एक दिन का काम हो गया। यानी ये तीनों मिलकर के किसी भी काम जो टेबल है वो एक दिन में 15 टेबल बनाते हैं और उन्हें बनानी 60 टेबल है। तो जब एक दिन में 15 बनाते हैं तो 60 टेबलों को कितने दिनों में बनाएंगे? तो 15 में 60 का 60 में 15 का भाग लगा देंगे तो 4 दिन आ गए। हमारा आंसर हो गया ना सॉल्व। बस